हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी विद RN यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जान चुके हैं। आज हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। जर्रों में रह गुजर के समक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत मुझे गवारा नहीं दोस्तों, शीशा हूँ टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। Indian Constitution schedules. Indian Constitution originally had 8 schedules. 4 more schedules were added by different amendments, now making a total tally of 12. Schedules are basically tables which contains additional details not mentioned in the articles. यानी भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई है। मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8, वर्तमान समय में अनुसूचियाँ 12। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स 1 to 12। फर्स्ट शेड्यूल्स द लिस्ट ऑफ इट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। यानी प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। यानी प्रथम अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम के बारे में उल्लेख करती है। सेकेंड शेड्यूल प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, and the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of States, the Judges of the Supreme Court and of the High Court, and the Comptroller and Auditor General of India, the list of states and union territories and their टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल में भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में है? राष्ट्रपति के बारे में है, राज्यपाल के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, उपसभापति, इनके बारे में उल्लेखित है। लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन इस अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा राज्य में जो राज्यपाल है, महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके बारे में जो है वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। थर्ड शेड्यूल द फॉर्मेट्स ऑफ ओथ्स, यानी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में वर्णन है। फोर्थ शेड्यूल प्रोविजंस एज टू द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में 100वीं अनुसूची में वर्णन है। फिफ्थ शेड्यूल्स प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में उल्लेख है। सिक्स्थ शेड्यूल प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख सिक्स्थ शेड्यूल में है। सेवंथ शेड्यूल द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी शक्तियों का विभाजन सेवंथ शेड्यूल में है, आर्टिकल 246। एट्थ शेड्यूल द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में वर्णन है। नाइन्थ शेड्यूल प्रोविजंस एज टू वॉलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी 9वीं अनुसूची मुख्यतः कृषि कानूनों तथा ऐसे कानूनों से संबंधित है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि किसी कानून को या संविधान संशोधन अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, उसके पश्चात उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है सिवाय विशेष परिस्थितियों के। ये 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल प्रणाली के बारे में
10वीं अनुसूची में उल्लेखित है, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 11th शेड्यूल, द पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत के बारे में जो शक्तियाँ हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में 11th शेड्यूल में वर्णन है। 12th शेड्यूल, द पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, यानी 11th अनुसूची में तो पंचायत के बारे में है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगरीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम जानेंगे प्रथम और द्वितीय अनुसूची के बारे में विस्तृत रूप से। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख है। प्रथम अनुच्छेद से लेकर 100वें अनुच्छेद तक इसमें राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के बारे में है। दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन भत्तों से है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी का उल्लेख प्रथम अनुसूची के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें वेतन भत्तों के बारे में उल्लेखित किया गया है। यानी प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य के बारे में उल्लेख है, द्वितीय अनुसूची वेतन भत्तों में है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसके लिए लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, माय चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।